और इस वक्त की बड़ी खबर, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को धमकी, जान से मारने की धमकी उन्हें मिली है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत को धमकी मिली है। अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि धमकी देने वाला कौन था, किस तरह से उन्हें धमकी मिली है। रवि शर्मा सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रवि, जरा अपडेट कीजिएगा, विस्तार से बताइए, कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए, दरअसल ये जो धमकी है ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिली और इसमें कंगना रनौत की तरह ही जो कंगना रनौत के साथ पिछले दिनों एयरपोर्ट पे जो घटनाक्रम हुआ था, इसी तरीके का घटनाक्रम करने की धमकी जो है वो दी गई है। और जो भाषा है वो काफी इस तरह की है कि इसको सांसद बनाकर, यानी कि मन्नालाल रावत जो यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि इन्हें सांसद बनाकर जनता ने गलती करी है, इनका गेम बजाना होगा। इस तरह के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? नेटवर्क इशू की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जानकारी हमारे सहयोगी रवि ने हमें दी है, उदाहरण दिया गया है धमकी देने वाले ने, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि धमकी किस तरह से मिली है, क्या फोन पर, लेटर। हाँ, अभी तक प्रथम दृष्टया ये है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की धमकी देने की बात सामने आई, जिस तरह से कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुआ था। देखिए, सामने आ गया है, कंगना रनौत की तरह इसका भी गेम बजाना पड़ रहा है। इसको सांसद बना के जनता ने गलत कर दिया और ये उसकी आईडी भी हम आपको बता रहे हैं, @कुनीबाग और ऑफिशियल 3246। 2 दिन पहले ये सोशल मीडिया पर धमकी दी गई है और अपने आप में बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि उदाहरण कंगना रनौत का दिया गया है। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद गंभीर ये मामला है और ऐसे में जिस तरीके से मामला कंगना रनौत का भी आया था, उसे एक बार फिर से देखना होगा, क्योंकि कहीं एक कनेक्शन एक साथ मिलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए, दरअसल पूनम, इस तरह की जो धमकियां हैं, असामाजिक तत्व जो है बेवजह का अपना नाम पाने के लिए और एक तरीके से एक सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की जो बातें हैं वो लिखते हैं। लेकिन पुलिस जो है इन सब चीजों को लेकर बेहद संजीदा है। किसी भी तरह का कोई अनहोनी घटना ना हो, किसी तरह का ऐसा अप्रत्याशित घटनाक्रम ना हो, उसको लेकर जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है। रवि, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? क्या आईपी एड्रेस कुछ स्कैन किया गया, कुछ जांचा गया? कौन है ये व्यक्ति? बिल्कुल, देखिए, दरअसल ये जो धमकी है ये कमेंट्स बॉक्स में लिखी गई है और खानूराम मीणा नाम का कोई व्यक्ति है जो अभी तक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामने आया है। लेकिन ये फेक आईडी है या फिर एक्चुअली बंदा है, ये तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि पूर्व में कंगना रनौत के साथ जिस तरह का घटनाक्रम हुआ वो काफी अप्रत्याशित था। तो ऐसे घटनाक्रम ना हो और किसी भी तरीके से ये जो धमकी देने वाले हैं, जो कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की फिराक में जो एजेंसीज हैं उनके समय की बर्बादी करते, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, सस्ती लोकप्रियता का जिक्र किया है वो हासिल करने के लिए, लेकिन असामाजिक तत्व इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पर, इन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है रवि, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से उदाहरण दिया गया बीजेपी सांसद कंगना रनौत का, वो भी किसी लिहाज से सही नहीं था, ना वो घटना सही थी। लेकिन अगर कुछ ना कुछ इस तरीके से गलत होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसे बेहद गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल, देखिए, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। और देखिए, पिछले दिनों ही उदयपुर के झाड़ोल इलाके में जो कैबिनेट मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उन्हें भी धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी वजह विचारधारा की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि ये जो मेवाड़ इलाका है, जिसका आदिवासी जो बाहुल इलाका है, वहां पर अलग अलग विचारधाराओं का जो प्रादुर्भाव हुआ है, उसके बाद ये भी साबित होता है कि जो घटना कंगना रनौत के साथ हुई है रवि, उसको ये स्वीकार कर रही है, उनके साथ है ये। तो ये मानसिकता भी बदलनी होगी, क्योंकि अपनी वर्दी में रहकर उसकी डिसिप्लिन उसी तरीके से उसे निभानी चाहिए थी, ना कि इस घटना को अंजाम देना चाहिए था। देखिए, बिल्कुल पूनम, सबसे बड़ी बात ये कि जो कंगना रनौत के साथ जो घटना हुई थी उसका बैकग्राउंड कुछ और था, जो
किसान आंदोलन है उससे रिलेटेड वो बैकग्राउंड था। उदयपुर का जो ये आदिवासी इलाका है, यहाँ का जो बैकग्राउंड है वो दरअसल विचारधाराओं का है। चूंकि अलग अलग विचारधाराएं आदिवासी समुदाय में पिछले कुछ वर्षों में पनपी हैं, तो ऐसे में ये विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो कहीं किसी तरीके से रवि, आपने गंभीर ना हो। बिल्कुल सही कहा, चाहे बैकग्राउंड अलग हो लेकिन मानसिकता एक है और इस तरह की घटनाओं को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस पे साथ देने की बात करते नजर आ रहे हैं, जो कि बेहद गंभीर विषय है। उदयपुर सांसद मन्ना लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपका आगे हम रुक करेंगे, उससे बातचीत कर लेते हैं। मन्ना लाल जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पे। लेकिन हम भी चिंतित है जिस तरीके से आपको धमकी मिली है। सर, आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे, पूरे विस्तार से जरा बताइएगा। जी नमस्कार जी जी। सोशल मीडिया में किसी ने लिखा है और उसने कंगना रनौत जी माननीय सांसद जी के साथ जो विगत दिनों कुछ हुआ उससे कंपेयर करते हुए कहा है कि उनकी तरह ही कुछ करेंगे, ऐसा मुझे ध्यान में आया। तो यहाँ लोकल पुलिस ने, हमारे माननीय एसपी साहब हैं, उनको भेज दिया है। तो एसपी साहब का आ गया है कि वो साइबर एक्सपर्ट्स को दिखा रहे हैं तो क्या मुद्दा है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी सांसद वो भी हैं बाबूलाल खराड़ी, उन पर भी धमकी जैसी बात सामने आई थी और अब आपके साथ। सर, आपको क्या लगता है, क्या ये असामाजिक तत्व है या जानबूझकर इस तरीके से धमकी देने की कोशिश की जा रही है? जानकारी में आते ही हमने पुलिस को भेज दिया है जी, और पुलिस निश्चित रूप से इसमें साइबर एक्सपर्ट्स के साथ में देखेंगे, क्योंकि इसमें आईडी वगैरह सब आ रही है। जो भी बात होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई इकोसिस्टम काम कर रहा हो, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, अभी भी चुनाव हुए हैं, परिणाम आए हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभाला है। तो कुछ लोग बौखलाहट में हो सकते हैं, कुछ लोग सिरफिरे हो सकते हैं, लेकिन गंभीरता से इसको पता करने की आवश्यकता, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सर, हम भी जानते हैं कि आपकी प्राथमिकताएं सबसे पहले क्या होगी, क्योंकि जनता को विश्वास में लाना है और ऐसे असामाजिक तत्वों को भी आपको विश्वास में लाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अब नए सिरे से काम को शुरू करना है तो शायद इंतजार उन्हें भी करना होगा, क्योंकि सब विचारधारा का खेल लग रहा है। नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र विकास का अभियान चलाया उसमें तो बहुत सुस्पष्टता है। इस मामले में तो हमारी पार्टी बहुत स्पष्ट है, सहज है, कोई बात नहीं है। लेकिन अपराध जगत की इस तरह की कोई चीज आती है, कहीं लगता है कि कोई गहनता में जाना चाहिए, तो यही एक भाव है, इसको लेके पुलिस को भेजा है। सर, फर्स्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से इस तरह के लोगों को सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माण का काम शुरू किया है वो बहुत सहजता में है और सबके विकास के लिए, राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना है, तो सब लोग मिलकर जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन कोई इस तरह के लोगों को तोड़ने वाले, अलगाव वाले तत्व होते हैं, तो कहीं ऐसा तो गड़बड़ नहीं है। मन्ना लाल जी, आप के डिसिप्लिन को हर कोई जानता है। अब आप राजनीति में आ गए हैं तो उसी डिसिप्लिन के साथ भी आपको काम करना होगा, ये बात भी आप बखूबी जानते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे और जल्द से जल्द इस शख्स का पता चल सके और कानूनी कार्रवाई हो सके। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए मन्ना लाल जी, बीजेपी के नए सांसद। और ऐसे में उदयपुर से उनको धमकी मिली है। कौन है ये शख्स, उदयपुर का है, बाहर का है, उदाहरण दिया गया। दूसरे बीजेपी सांसद जो कि हिमाचल के मंत्री से कंगना रनौत है, और जिस तरह से उनके साथ घटनाक्रम हुआ था, लगातार ही धमकी भरे मैसेजेस आए या सोशल मीडिया पर इस तरीके के कमेंट्स आए, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो जिसे किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो भी असामाजिक तत्व है जो इस तरीके की घटनाओं को बढ़ावा दे रही हैं, ऐसी विचारधाराओं, मानसिकताओं को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए। कोशिश इस बात को लेकर, और जो कमेंट के जरिए ये धमकी दी गई है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं।